हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रोहित पंडित। आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग 25-30 साल की उम्र में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देते हैं? कुछ लोग कॉरपोरेट में इतनी तेज प्रमोशन लेते हैं कि बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो जाते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ लक है या ये नेटवर्किंग है? क्या ये टैलेंट है या फिर इसके पीछे आपकी कुंडली का कोई हिडन कोड छुपा हुआ है? अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसर हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपकी करियर थिंकिंग पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सबसे पावरफुल हाउस की, 10th हाउस यानी कर्म भाव। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ नौकरी का हाउस नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी रेपुटेशन है, आपकी लीडरशिप है, आपकी अथॉरिटी है, आपकी पब्लिक इमेज है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी लेगेसी है। आज के बाद जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे तो सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं, उसके पीछे का एस्ट्रोलॉजी लॉजिक भी समझ पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट जो स्ट्रॉन्ग 10th हाउस वाले लोगों में लगभग कॉमन होता है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास दुनिया का सबसे फास्ट लैपटॉप है, लेटेस्ट प्रोसेसर, अनलिमिटेड इंटरनेट, बेस्ट सॉफ्टवेयर, लेकिन आपने उसे कभी पावर ऑन नहीं किया। तो उसकी पावर का क्या फ़ायदा? बिल्कुल यही फ़र्क है टैलेंट और करियर सक्सेस में। टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाने वाला प्लेटफॉर्म 10th हाउस देता है। यही वजह है कि कुछ लोग एवरेज स्किल होने के बावजूद इंडस्ट्री लीडर बन जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होने के बावजूद रिकॉग्निशन का इंतजार करते रह जाते हैं। आज की जनरेशन एक वर्ड बहुत यूज़ करती है, करियर गोल्स। लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे भी बड़ा सवाल पूछती है, करियर पर्पस क्या है? क्योंकि सिर्फ सैलरी बढ़ जाना सक्सेस नहीं होता। अगर आपकी सैलरी 3 लाख महीना हो लेकिन कोई आपका सम्मान ना करे, तो क्या आप खुद को सक्सेसफुल मानेंगे? और अगर आपकी इनकम एवरेज हो लेकिन पूरा इंडस्ट्री आपकी राय सुनना चाहे, तो क्या वो सक्सेस नहीं है? यही डिफरेंस है इनकम और इन्फ्लुएंस में। और इन्फ्लुएंस 10th हाउस का सबसे बड़ा कीवर्ड है। अगर फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है तो 10th हाउस आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी है। घर वाले आपको कैसे जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन दुनिया आपको किस आइडेंटिटी से जानती है ये 10th हाउस बताता है। जब आप कोई जब आपका कोई नाम ले तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? यही इस हाउस की ताकत है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त एक ही दिन एक ही कंपनी में ज्वाइन करते हैं, क्वालिफिकेशन बराबर, एक्सपीरियंस बराबर, सैलरी बराबर, लेकिन 5 साल बाद एक टीम लीड बन जाता है, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर, और दूसरा अभी भी उसी पोजीशन पर है। क्या सिर्फ मेहनत का फ़र्क है? नहीं, कई बार लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता, पब्लिक इमेज, बॉस का ट्रस्ट और सही समय पर सही फैसला, ये सभी चीज़ें 10th हाउस से भी जुड़ी होती हैं। याद रखिए, 10th हाउस सिर्फ जॉब नहीं देता, ये आपको पोजीशन देता है। सिर्फ पोजीशन नहीं, पावर देता है। सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पेक्ट भी देता है। यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजी में इसे कर्म भाव कहा गया है। अब एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं
अगर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गलत। स्ट्रॉन्ग 10th हाउस का मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम आपको अपग्रेड करेगी। ऐसे लोग प्रेशर में टूटते नहीं, प्रेशर में परफॉर्म करते हैं। आज की लैंग्वेज में कहें तो ये लोग प्रेशर कुकर नहीं, प्रेशर प्लेयर होते हैं। चैलेंज जितना बड़ा, कमबैक उतना बड़ा। अब बात करते हैं ग्रहों की। अगर 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए तो इंसान के अंदर लीडरशिप अपने आप आ जाती है। ऐसे लोग सामने से लीड करना पसंद करते हैं, अथॉरिटी उन्हें सूट करती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में अच्छा नाम कमा सकते हैं। अगर सूर्य मजबूत हो तो लोग बिना बोले भी आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। कमरे में एंट्री करते ही एनर्जी बदल जाती है। यही होती है स्ट्रॉन्ग सोलर ऑरा। अगर चंद्रमा 10th हाउस में हो तो करियर में पब्लिक कनेक्शन बहुत मजबूत हो सकता है। मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, काउंसलिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर, पब्लिक डीलिंग, इन क्षेत्रों में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। ऐसे लोगों की फीलिंग समझते हैं, ऐसे लोग लोगों की फीलिंग समझते हैं, इसलिए टीम उन्हें पसंद करती है। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो मूड स्विंग्स करियर डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मंगल 10th हाउस में हो तो एनर्जी हाई होती है, रिस्क लेने की हिम्मत होती है, कंपटीशन से डर नहीं लगता। आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल फील्ड या एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग वेटिंग पसंद नहीं करते, ये एक्शन में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर मंगल गलत तरीके से एक्टिवेट हो तो जल्दबाजी कई अच्छे मौके भी छीन सकती है। और अब आते हैं बुध पर। अगर बुध 10th हाउस में मजबूत हो तो कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, टीचिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टिंग, हर जगह बुध चमक सकता है। क्योंकि आज की इकोनॉमी में जो कम्युनिकेट कर सकता है वही ग्रो कर सकता है। क्योंकि आज की इकोनॉमी में जो कम्युनिकेट कर सकता है वही ग्रो कर सकता है, ये हम जानते हैं। आज के समय में एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा क्रिएटर, एक अच्छा नेगोशिएटर कई बार सिर्फ नॉलेज वाले इंसान से भी आगे निकल जाता है। यही बुध की ताकत है। अब आते हैं गुरु पर। अगर 10th हाउस में गुरु मजबूत हो तो इसे करियर के लिए सबसे शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसे लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि नॉलेज से एम्पायर बनाते हैं। टीचर, प्रोफेसर, जज, कंसल्टेंट, कॉरपोरेट मेंटर, स्पिरिचुअल गाइड, फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां गाइडेंस की ज़रूरत हो वहां गुरु कमाल कर सकता है। ऐसे लोगों की एक खास बात होती है, इनकी रेपुटेशन धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो सालों तक कायम रहती है। लोग इनमें सिर्फ सर्विस नहीं, एडवाइस लेने भी आते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। अगर 10th हाउस में शुक्र बैठा हो तो करियर में क्रिएटिविटी का तड़का लग जाता है। फैशन, लग्जरी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, फिल्म, डिज़ाइन, इंटीरियर, ब्यूटी, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग प्रेजेंटेशन के मास्टर होते हैं। ये जानते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफ़ी नहीं, प्रेजेंटेशन भी प्रीमियम होनी चाहिए। आज की जेंजी लैंग्वेज में कहें तो ये लोग ऑथेस्टिक और ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं। अब आते हैं शनि पर। बहुत लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन 10th हाउस में शनि अगर मजबूत हो तो इंसान को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां पहुंचने के बाद उसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। शनि शॉर्टकट नहीं देता, सिस्टम सिखाता है। इंस्टेंट सक्सेस नहीं देता, लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। ऐसे लोग शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन 35 से 40 की उम्र के बाद इनका करियर रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। इनकी सक्सेस वायरल नहीं होती, लेजेंडरी होती है। अब बात राहु की करते हैं। अगर राहु 10th में हो तो इंसान ट्रेडिशनल रास्तों से हटकर बड़ा नाम बना सकता है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बिजनेस, पॉलिटिक्स, फॉरेन कंपनीज, सोशल मीडिया, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इन क्षेत्रों में राहु बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ऐसे लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते, ट्रेंड क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर राहु गलत डायरेक्शन में चला जाए तो फेम के साथ कंट्रोवर्सी भी ला सकता है। इसलिए राहु एनर्जी है, डायरेक्शन आपका चुनाव है।
और अब केतु, केतु 10th हाउस में हो तो इंसान का फोकस सिर्फ फेम पर नहीं होता, उसे अपने काम में मास्टरी चाहिए। रिसर्च, अकल्ट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इन्वेस्टिगेशन, डीप नॉलेज, इन क्षेत्रों में केतु शानदार परिणाम दे सकता है। ऐसे लोग नॉइज से दूर क्वालिटी पर फोकस करते हैं। अब एक सवाल, क्या स्ट्रॉन्ग 10th हाउस होने का मतलब हर इंसान सीईओ बनेगा? बिल्कुल नहीं। 10th हाउस ये नहीं बताता कि प्रोफेशन क्या होगा, ये बताता है आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे वहाँ आपकी पहचान कितनी बनेगी। कोई डॉक्टर बन लीजेंड बनता है, कोई टीचर बनकर, कोई क्रिकेटर, कोई साइंटिस्ट, कोई यूट्यूबर, कोई एस्ट्रोलॉजर। प्रोफेशन अलग हो सकते हैं लेकिन एक्सीलेंस का संकेत 10th हाउस देता है। अब सबसे बड़ी गलती जो आज की जनरेशन करती है, लोग सिर्फ सैलरी चेज़ करते हैं, स्किल नहीं, डेजिग्नेशन चेज़ करते हैं, वैल्यू क्रिएशन नहीं, टाइटल चेज़ करते हैं, कैरेक्टर नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहती है अगर आपका कर्म मजबूत होगा तो पोजीशन खुद चल कर आएगी। यही कारण है कि 10th हाउस को कर्म भाव कहा गया है। यह हाउस हमें याद दिलाता है कि पहचान काम से बनती है, लक रास्ता खोल सकता है लेकिन मंजिल तक पहुंचती है आपकी कंसिस्टेंसी। लेकिन अभी सबसे पावरफुल सीक्रेट बाकी है। क्या 10th हाउस अकेले करियर तय कर देता है या फिर 6th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के साथ मिलकर सक्सेस का पूरा फॉर्मूला बनता है? और आखिर क्यों कुछ लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं लेकिन एक समय के बाद पूरी दुनिया उन्हें जानने लगती है? यही सबसे बड़ा राज है जिसे हम वीडियो के आखिरी हिस्से में समझेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर, क्या 10th हाउस की आपकी पूरी क्रिएटर करियर स्टोरी लिखता है? मेरा जवाब है नहीं, लेकिन 10th हाउस इस स्टोरी का मेन हीरो ज़रूर है। समझिए, अगर आपकी कुंडली एक वेब सीरीज़ है तो 10th हाउस उसका मेन कैरेक्टर है, लेकिन मेन कैरेक्टर भी अकेले पूरी सीरीज़ नहीं चला सकता, उसे सपोर्टिंग कास्ट की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह 10th हाउस के साथ 6th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस मिलकर करियर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। 6th हाउस बताता है आप कंपटीशन कैसे हैंडल करेंगे, डेली वर्क प्रेशर कैसा रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे निकलेंगे, डिसिप्लिन कितना होगा। 9th हाउस बताता है लक कब साथ देगा, राइट मेंटर कब मिलेगा, राइट टाइमिंग कब आएगी और कब यूनिवर्स आपको पुश करेगा। और 11th हाउस बताता है आपकी मेहनत का रिवार्ड कितना बड़ा होगा। इनकम, नेटवर्क, इन्फ्लुएंस, प्रोफाइल, प्रॉफिट्स, ड्रीम्स सब यहाँ से जुड़े होते हैं, लेकिन इन सब का कैप्टन फिर भी 10th हाउस ही रहता है। अब एक रियलिटी चेक, आज इंस्टाग्राम और लिंक्डइन देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई सक्सेस एंजॉय कर रहा है, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, ड्रीम ऑफिस, अवार्ड्स, फॉलोअर्स, प्रमोशंस। लेकिन याद रखिए, आप किसी की हाईलाइट रील देख रहे हैं, उसकी बिहाइंड द सीन जर्नी नहीं। स्ट्रॉन्ग 10th हाउस वाले लोगों ने भी फेल्योर्स देखे हैं, रिजेक्शंस देखे हैं, क्रिटिसिज्म झेला है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। और यही सबसे बड़ा लेसन है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। करियर सक्सेस फॉर्मूला: स्किल प्लस डिसिप्लिन प्लस राइट कर्मा प्लस पेशेंस प्लस स्मार्ट डिसीजन इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो 6th हाउस प्लस 9th हाउस प्लस 10th हाउस प्लस 11th हाउस इक्वल टू पावरफुल करियर ग्रोथ। यानी सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं, सिर्फ लक काफ़ी नहीं, सिर्फ नेटवर्किंग ही काफ़ी नहीं, इन सब का बैलेंस ही असली सक्सेस बनाता है। और अब एक और बात, बहुत लोग कमेंट करते हैं सर मेरी उम्र 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, क्या अब देर हो गई? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी रेस नहीं सिखाती, टाइमिंग सिखाती है। हर इंसान की कुंडली का क्लॉक अलग होता है, किसी का राइज 24 पर आता है, किसी का 32 पर, किसी का 42 पर। लेकिन जब सही समय आता है तो कई सालों की मेहनत कुछ महीनों में रिजल्ट देना शुरू कर देती है। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की टाइमिंग से कंपेयर मत कीजिए। अब सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, किस फील्ड में आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, किस समय करियर शिफ्ट करना सही रहेगा और किस समय रिस्क लेना सही, तो क्या आपके डिसीजंस पहले से बेहतर नहीं होंगे? यही एस्ट्रोलॉजी का मकसद है। एस्ट्रोलॉजी आपको डराने के लिए नहीं, डायरेक्शन देने के लिए है। ये आपकी मेहनत की जगह नहीं लेती, बल्कि आपकी मेहनत को सही दिशा देती है।
तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने एक भी नई बात सीखी है तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है या जिसे लगता है कि मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है इस वीडियो का कि एक बात उसकी पूरी सोच बदल दे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके 10th हाउस में कौन सा ग्रह है। और अगली वीडियो आप 11th हाउस इनकम, नेटवर्क, प्रॉफिट्स और विश फुलफिलमेंट पर देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए 11th हाउस। मैं हूँ रोहित पंडित, आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, कर्म अच्छे करते रहिए, क्योंकि किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है लेकिन मंजिल तक हमेशा कर्म ही पहुँचाते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।